उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का आज नामांकन का आखिरी दिन है। इस समय मौजूद है नगर पंचायत मसवासी में, जहां से मोहम्मद आजम ने अपना नामांकन किया है। ये पिछले बार में सभासद थे। अब उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने किस पार्टी से किया है या निर्दलीय किया है, पूरी जानकारी लेंगे। आजम जी, आपने नामांकन कराया है, निर्दलीय लड़े हैं या कोई पार्टी है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बात कहना चाहूँगा कि मैं एक निर्दलीय उम्मीदवार हूँ नगर पंचायत मसवासी से, और मैं निर्दलीय ही लड़ना चाहूँगा। और यदि यहाँ की जनता मुझे जो है नवाजती है तो मैं उस पार्टी में जाना चाहूँगा जिसमें नगर पंचायत मसवासी का विकास हो सके। तो जिस तरीके से आप पहले भी सभासद थे, जो पहले के अध्यक्ष रहे हैं, तो उन्होंने आपका कितना सहयोग किया, आपने कितना विकास कार्य करा पाए उसमें? देखिए, ऐसा है, जो भी पिछला टाइम हमारा 5 साल का गुजरा, उसमें जो जितने एक अध्यक्ष रहे हैं हमारे हरिओम मौर्य जी, उन्होंने जो है विकास के नाम पर सिर्फ जो है जनता को ठगा, उनके साथ धोखाधड़ी की। और जो है जांचों में पाया गया कि मसवासी की नगर पंचायत में करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया। एसडीएम साहब ने, तहसीलदार साहब ने और बहुत सारे ऑफिसर्स ने यहाँ पर चेकिंग की और एक रिपोर्ट तैयार की जो शासन को भेजी गई डीएम साहब के थ्रू, जिसमें करोड़ों रुपए का घोटाला पाया गया, जिसका केस आज हाई कोर्ट इलाहाबाद में चल रहा है। और ये कहना चाहूँगा कि उससे भी पीछे के जो अध्यक्ष गुजरे हैं, उन्होंने भी 60% 50% कमाने का, कमीशन खाने का काम किया है और जनता को एक तरीके से ठगा है। तो जिस तरीके से आप चुनाव मैदान में हैं, आप अध्यक्ष पद के दावेदार हैं, अगर आपको मसवासी की जनता अध्यक्ष बनाती है तो आप किस तरीके से विकास कराएंगे, क्या योजनाएं हैं आपकी? देखिए, ऐसा नगर पंचायत मसवासी में सबसे पहले कुछ सड़कें बहुत टूटी हुई हैं, उन मरम्मत तक की नहीं हुई है। पुरानी सड़कें उस ज़माने की हैं जब वो खरंजे ईंट के पड़ते थे, उस ज़माने की सड़कें भी मसवासी के अंदर हैं। आप मसवासी में देखिएगा, सबसे पहले उन सड़कों को जो है नींव कराया जाएगा, निर्माण कराया जाएगा उनका। दूसरी बात, यहाँ पर पानी की जो व्यवस्था है बहुत ठप है बुरी तरीके से। 3 ओवरहेड टैंक यहाँ पे बनाने हैं। एक ओवरहेड टैंक ऑलरेडी नगर पंचायत परिसर में है लगा हुआ, एक जो है चावपुरा और एक भूबरा में नया बनवाने का कार्य करेंगे। आपका सरकारी अस्पताल है मसवासी के अंदर, वहाँ पर हम एक सीटी स्कैन मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन और एक्सरे मशीन लगवाने का कार्य करेंगे। यदि नगर पंचायत के थ्रू ये मशीनें नहीं आती हैं तो हम किसी भी प्राइवेट पार्टी के थ्रू, जो भी हमें दान देना चाहे, उसके थ्रू लाने का 101% काम करेंगे दानी से, और उसको हम अपनी तरफ से लगवाएंगे, नया बनवाने का कार्य करेंगे। आपका सरकारी अस्पताल है मसवासी के अंदर, वहाँ पर हम एक सीटी स्कैन मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन और एक्सरे मशीन लगवाने का कार्य करेंगे। यदि नगर पंचायत के थ्रू ये मशीनें नहीं आती हैं तो हम किसी भी प्राइवेट पार्टी के थ्रू, जो भी हमें दान देना चाहे, उसके थ्रू लाने का 101% काम करेंगे दानी से, और उसको हम अपनी तरफ से लगवाएंगे। तो जिस तरीके से देखा है, मसवासी में एक सबसे बड़ी समस्या जाम की रहती है। कई बार घोषणाएं हो पाई हैं बाईपास की निकलने के लिए, तो क्या उसके लिए क्या काम करेंगे आप? देखिए, आए दिन बहुत बड़ा चक्का जाम नगर पंचायत मसवासी में रहता है। यहाँ की जनता को जूझना पड़ रहा है इस बीमारी से। एक तरीके की बीमारी है, डिसीज़ है, क्योंकि धूल जो है, उन टायरों की आवाज़ें, धूल, वज़न टायरों का, गाड़ियों का वज़न, उससे जो है जो मकान है उसके पास में रोड के, वहाँ पर दरारें कुछ मकानों में पड़ गई हैं। स्वामित्व जो स्वामी हैं मकानों के, वो बहुत परेशान हैं। तो देखिए, हमारे व्यापार मंडल के जो कपिल अध्यक्ष हैं मौर्य जी, वो कपिल जी हैं, गुप्ता जी, उन्होंने भी प्रयास किया था। तो कुछ टाइम पहले जो है वो बाईपास बन गया उसका। उसके बाद आप सीधी जा रही हैं, बहुत बड़ा जाम लगता है उसमें। हम जो है एक बाईपास बनवाने का कार्य जनता के लिए बिल्कुल करेंगे हम। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और कहना चाहेंगे, नगर पंचायत मसवासी में कोई किसी भी हमारा जो वाल्मीकि समाज है उसके लिए कोई भी जो है विवाह भवन नहीं है, वो भी बनवाने का हम कार्य करेंगे कि उन लोगों को जो है अपना भवन मिल जाए और अपने बेटियों की शादी वहाँ पर कर सकें। तो अभी आपने कई दिन मसवासी में जा रहे हैं लोगों के बीच, तो किस तरीके से लोगों का प्यार मिल रहा है? कौन कौन सी बिरादरी, कौन सा समाज आपको कैसे कैसे मिल रहा है? देखिए, एक चीज़ है, मैं कहना चाहूँगा, हर बिरादरी का वोट मुझे मिल रहा है। मेरी जो एक तरीके की फाइट है ना, वो किसी भी मुस्लिम जो है चेहरे से नहीं है। मेरी सीधी जो फाइट है वो बीजेपी प्रत्याशी रहेगी या अनुज बाबा से रहेगी। ये प्रत्याशी जो हैं ये फाइट में रहेंगे मुझसे, और मैं ये कहूँगा कि इन लोगों से बेहतर बनने के बाद बेहतर कार्य किए जाएंगे। इनसे ज़्यादा बेहतर मैं कार्य करूँगा। मैं बचपन से लेकर के आज तक बड़ा हुआ, जितना हुआ, यहाँ की जनता मुझे जानती है, मेरे विचारों को भी जानती है।
तो मैंने आज तक जितने भी कार्य किए हैं वो सारे जनता के सामने हैं। यहाँ पर मैंने अभी फ़िलहाल में सारी जितने भी पुलिया टूटी हुई थी उनका निर्माण कराया, जहाँ पर मट्टी लेबल करने का काम था वो कराया जनता के लिए। यहाँ के कब्रिस्तान हैं, वहाँ पर कभी किसी का जो है प्रत्याशी ने नहीं देखा कि यहाँ पर लाइटें भी लगनी चाहिए, उनका कार्य कराया मैंने। जब मुझे दिखा लोगों को कब्रिस्तान जाने में परेशानी होती है नाइट में, वो सारी जो है कब्रिस्तानों में लाइटें लगवाई। मैंने चलो इनकी ये परेशानी है उसको दूर किया जाए। 3 सेट नहीं थे कब्रिस्तानों के अंदर, 3 सेट लगवाने का मैंने कार्य कराया, कि जो कि जनता के लिए जो है जो चीज़ वो बीजेपी प्रत्याशी रहेगी या अनुज बाबा से रहेगी, ये प्रत्याशी जो हैं ये फाइट में रहेंगे मुझसे। और मैं ये कहूँगा कि इन लोगों से बेहतर बनने के बाद बेहतर कार्य किए जाएंगे, इनसे ज़्यादा बेहतर मैं कार्य करूँगा। मैं बचपन से लेकर के आज तक बड़ा हुआ जितना हुआ, यहाँ की जनता मुझे जानती है, मेरे विचारों को भी जानती है। तो मैंने आज तक जितने भी कार्य किए हैं वो सारे जनता के सामने हैं। यहाँ पर मैंने अभी फ़िलहाल में सारी जितने भी पुलिया टूटी हुई थी उनका निर्माण कराया, जहाँ पर मट्टी लेबल करने का काम था वो कराया जनता के लिए। यहाँ के कब्रिस्तान हैं, वहाँ पर कभी किसी का जो है प्रत्याशी ने नहीं देखा कि यहाँ पर लाइटें भी लगनी चाहिए, उनका कार्य कराया मैंने। जब मुझे दिखा लोगों को कब्रिस्तान जाने में परेशानी होती है नाइट में, वो सारी जो है कब्रिस्तानों में लाइटें लगवाई। मैंने चलो इनकी ये परेशानी है उसको दूर किया जाए। 3 सेट नहीं थे कब्रिस्तानों के अंदर, 3 सेट लगवाने का मैंने कार्य कराया, कि जो कि जनता के लिए जो है जो चीज़ सही है वो मैं हमेशा लेकर के चलूँगा। जो जनता के लिए अच्छे कार्य हैं उनको लेकर के चलूँगा, और नगर पंचायत के अंदर किसी तरीके की कमीशनखोरी नहीं होने दूंगा, ये मेरा काम है। तो आप नगर पंचायत मसवासी की जनता को क्या संदेश जानना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मसवासी की जनता से यही कहना चाहूँगा कि आप शिक्षित, आपसे कहना चाहूँगा आपका बेटा हूँ, किसी का मैं बेटा हूँ, किसी का भतीजा हूँ, मैं किसी का पोता हूँ। लोग मुझे इसी नाम से पुकारते हैं मसवासी के अंदर। तो उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि एक शिक्षित को आप चुनें, एक भारी भरकम इंसान को आप चुनें, जो कि 50% 60% कमीशन पर ध्यान ना दे करके आपके बच्चों के भविष्य पर ध्यान दे। ऐसे ही आदमी को चुनना जो पैसा कमाने के लालच से नहीं, आपके लिए मोहब्बत भरे कार्य करे, आपके जो है तरक्की कराए, आपके नगर पंचायत मसवासी को, आपके नगर पंचायत मसवासी में बहुत बहुत अच्छे कार्य कराए। ऐसे ही आदमी को आप चुनना, गलत आदमी को ना चुनना जो सिर्फ दंगा करे मसवासी के अंदर। यहाँ की जो टैक्स आता है मसवासी में आपका प्रोग्रेस के लिए, यहाँ के विकास के लिए, वो खा जाए, ऐसे आदमी को ना चुनना। क्योंकि 5 साल बहुत लंबा टाइम होता है। अगर वहाँ 5 साल में विकास ना होगा तो आपका जो है मसवासी है बहुत पीछे रह जाएगा। इसीलिए कहता हूँ सिर्फ चौकस होकर काम करना, एक अच्छे ईमानदार को, पढ़े लिखे को, मेहनतदार को और एक अच्छे ईमानदार आदमी को ही आप वोट करना, ये मेरी आपसे इल्तिजा है। तो ये थे हमारे साथ आजम, मोहम्मद आजम जी, जिन्होंने मसवासी के चेयरमैन पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया, और उन्होंने बताया कि किस तरीके का व्यक्ति चेयरमैन हो सकता है। तो अभी ये सभासद में उन्होंने क्या क्या कार्य कराए वो भी उन्होंने बताए, और आगे भी उन्होंने कहा है कि अगर मैं चेयरमैन बनता हूं तो मसवासी की जनता की हर भरोसे को खरा उतरूंगा। जगदीश कुमार, न्यूज़ 9 रामपुर। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।